नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। नक्सलियों के ताजा पत्र जिसमें उन्होंने अब शांति वार्ता से इनकार कर दिया है। छत्तीसगढ़ में एक तरफ तो केंद्र सरकार ने नक्सलियों की सफाई की डेडलाइन तो तय कर दी, दूसरी तरफ नक्सलियों ने अपनी शांति वार्ता प्रस्ताव का खंडन करते हुए हथियार छोड़ने से इनकार कर दिया, यू टर्न ले लिया। नक्सलियों ने अपने ताजा प्रेस नोट जारी करके ये कहा है कि क्रांतिकारी पार्टी बनी रहेगी, ना तो नक्सली हथियार छोड़ेंगे और ना ही शांति वार्ता में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि अभय नाम के पोलित ब्यूरो सदस्य ने पहले जो शांति वार्ता प्रस्ताव जारी किया था वो उनका निजी फैसला था और उन्हें यह पत्र जारी करने का अधिकार भी नहीं था। बिस्वा राजू के शांति वार्ता के लिए किए गए प्रयासों को, जो पिछले पत्र के अनुसार है कि किए गए प्रयासों को गलत तरीके से पेश किया गया है, इस प्रेस नोट में कहा गया है। अब नक्सलियों के इस ताजा पत्र से यह लग रहा है कि शांति वार्ता के नाम पर नक्सली संगठनों के अंदर ही एकजुटता नहीं है, या एक तरह से कह सकते हैं कि दरार पड़ चुकी है। अब इस पर सियासत भी खूब हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि नक्सली मामले में सरकार में स्पष्टता का अभाव है। अब इस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री विजय शर्मा कह रहे हैं कि भूपेश बघेल नहीं चाहते कि नक्सली समस्या खत्म हो, ऊपरी ऊपरी बातें हो रही हैं। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों शांति वार्ता के संबंध में एक पत्र जारी हुआ। इसमें नक्सलियों ने समझौते की पेशकश की थी। सरकार उस पत्र का परीक्षण करवा रही थी कि यह प्रामाणिक है कि नहीं, यह सत्य है या यह ऐसे ही फैलाया गया है। लेकिन अब एक नया पत्र आ गया जिससे यह साबित हो रहा है कहीं ना कहीं जो पिछला पत्र जारी हुआ था वो सही था। अब इससे लग ही रहा है कि नक्सली बड़ी लड़ाई की क्या तैयारी कर रहे हैं। तो क्या नक्सलियों की समस्या जितनी हमें लग रहा था कि अंत की ओर जा रही है, क्या यह उतनी आसान नहीं है, और भी विकराल है। और सरकार की डेडलाइन के भीतर नक्सलियों की सफाया आखिर कैसे होगा, इस पत्र के जारी होने के बाद ये तमाम सवाल उठ खड़े हुए हैं। इसी पर चर्चा करेंगे, उससे पहले बयानों पर एक नजर। देखो, ऐसा है, गृह मंत्री जी है वो अस्थिर मानसिकता के हैं। जब गृह मंत्री बने तो मुझे टेलीफोन से बात कर सकते हैं ना, हम समझौता वार्ता के लिए तैयार हैं, फिर बोलते तैयार नहीं है, फिर और कुछ बोलते हैं, तो हर बार उसके बयान बदल जाते हैं। तो अस्थिर मानसिकता के व्यक्ति हैं, उसके बारे में क्या बोलोगे? मेरे को लेकर क्या करते हैं वो अलग मामला है। नक्सलिज्म के संदर्भ में उनकी क्या सोच है ये समझने वाली बात है। क्यों नहीं चाहते कि नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए? क्यों नहीं चाहते कि बस्तर से ये अशांति समाप्त होनी चाहिए? क्यों नहीं चाहते कि बस्तर स्वतंत्रता के साथ वहाँ के लोग रहें? क्यों ये चाहते हैं कि बस्तर में वैसी पराधीनता बनी रहे जबकि उन्होंने खुद ही अपने बड़े नेतृत्व को खोया है? क्यों अभी भी स्पष्ट नीति उनकी नहीं है इस विषय पर? क्यों आज तक वो झीरम घाटी का विषय अपने जेब पर लेकर घूमते रहे 5 साल, कभी निकाल कर नहीं दिया? मानसिकता की स्थिरता और अस्थिरता इससे स्पष्ट होती है। तो समय समय पर बयान हमने बदलते हुए देखे हैं, तब्दीलियां देखने को मिली है। बीच में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता भी मिली और कुछ बड़े नक्सली हमले भी हुए। लेकिन हाल फिलहाल में जो सफलता मिली और इस बीच जो 17 तारीख को जो प्रेस नोट जारी हुआ, उससे एक उम्मीद जगी थी कि कहीं ना कहीं शांति वार्ता से हल निकलेगा, स्थिति थोड़ी बेहतर होगी। लेकिन अब जो प्रेस नोट जारी हुआ है वो कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। इसी पर जवाब लेंगे के एस चौहान बीजेपी से हमारे साथ, सतनाथ सिंह पनाग कांग्रेस से और मनीष अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। के एस चौहान, सीधे मुद्दे पर आते हैं कि अब से पहले जो प्रेस नोट जारी हुआ था, इस बात को लेकर आपकी सरकार ये दावा कर रही थी और इसे एक कहीं ना कहीं सबूत के तौर पर देखा जा रहा था कि नक्सली कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब उनकी केंद्रीय समिति ने सिरे से खारिज कर दिया है और अभय के द्वारा जो लेटर जारी किया गया, सीपीआईएम के जो प्रवक्ता हैं, उसको कह दिया है कि ये उनका व्यक्तिगत फैसला था और साथ में ये भी कह दिया कि उनको ये लेटर जारी करने का अधिकार ही नहीं है। अब ऐसे में किस तरह से इसे देखा जाए, क्योंकि कल तक आप दावा कर रहे थे कि ये जो हमारी डेडलाइन है उस डेडलाइन में हम नक्सलियों का खात्मा कर देंगे, लेकिन अब नक्सली कह रहे हैं कि हम हथियार नहीं छोड़ेंगे। जो कुछ दिन पहले एक लेटर लिखा गया था, जो कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि 15 अगस्त को लिखा गया है और वो अभय ने लिखा था। अभय जो है, मैं बता दूं आपको अभिषेक जी कि अभय जो है वो 2 नंबर का नेता था इनके संगठन, जो कि अभी छत्तीसगढ़ में नहीं है, वो कहीं दूसरी जगह फरार है और वहां से छुप के उसने अपना ऑडियो और पत्र भेजा, क्योंकि वो 2nd नंबर का नेता था। 1st नंबर के जब नेता मारे गए थे उसके बाद उन्हीं का नंबर था और उनकी वाइफ को भी उन्होंने सरेंडर करवा दिया था। अब हम आ जाते हैं कि क्या ये जो डेडलाइन है वो मतलब
वो हमने जो दी है, जो डेडलाइन दी है 2026 मार्च की, क्या उसमें हम काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो हमारी जो डेडलाइन है वो इन पत्रों पे निर्भर नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, वो कौन सा मूवमेंट ला रहे हैं, वो क्या बोलेंगे, उस पे निर्भर करता है हमारा। वो जब पत्र आ भी गए थे तब भी नक्सली मारे गए थे, और ये वाला जो पत्र आया वो उस पर भी नक्सली मारे गए। हम उस पर डिपेंड नहीं है। हम अपने कार्यशैली, हम अपने संकल्प, हम अपने जो हमारे जवान हैं उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। अब बात होती है कि हमने जो बात की है, हमने जो काम किया है वो 470 से ऊपर नक्सली मारे। हमने जो काम किया है वो 1700 से ऊपर नक्सली जो है वो सरेंडर में। हमने जो काम किया है वो 1400 से ऊपर गिरफ्तार किए गए। हमने जो काम किया है वो 100 से ऊपर मुठभेड़ हुई है। हमने जो काम किया है उसमें 1-1 करोड़ के नक्सली भी मारे गए। हमने जो काम किया है और उसके कारण 10 से 11 अभी तक पत्र आ चुके हैं 2 सालों में। ये पूरे काम जो बोल रहा हूँ, नहीं के.एस. चौहान जी, जो काम आपने किया है वो सभी के सामने है। सुरक्षा बलों ने जो सफलता हासिल की है वो सभी के सामने है। सवाल यह है कि जब वो पत्र जारी हुआ पिछला वाला, तो आपने इस बात को लेकर बड़े प्रचार भी बीजेपी ने एक तरह से छाती ठोक के कहा कि ये सबूत है इस बात का कि नक्सली कमज़ोर पड़ रहे हैं। अब अगर नक्सली ये कह रहे हैं कि हम हथियार नहीं छोड़ेंगे, हम क्रांति आगे बढ़ाएंगे, किस दम पे वो ये बात कह रहे हैं? क्योंकि बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए थे, बड़ी मात्रा में हथियारों के जखीरे बरामद हुए। अगर उन्हें इस क्रांति को आगे बढ़ाना है तो बिना हथियारों के ये संभव नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस क्रांति को ये बिना हथियारों के कैसे आगे बढ़ाएंगे? अभिषेक जी, मैंने आपको पहले भी बोला कि उनके पत्र पे या उनके मूवमेंट पे हम निर्भर नहीं है। हमारे को जो काम करना है और हमारी जो डेडलाइन है, हमारे को जो सफाया करना है नक्सलवाद का, जो कि चरम पर है, अपने मतलब नक्सलवाद खत्म होने के चरम पर है। अब नक्सलवाद खत्म होने की कगार पे है, और वो ये इसलिए, और हो सकता है कि मार्च 2026 से पहले भी हो जाए। नहीं, तो के.एस. चौहान जी, जब चुनाव का समय था आपने कहा था कि हम शांति वार्ता के लिए तैयार है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। फिर जब ये लेटर आया तो उसके बाद विजय शर्मा जी ने कहा कि इस लेटर की प्रामाणिकता सिद्ध होने के बाद हमें क्या करना है उसको लेकर हम गृह मंत्रालय से विचार परामर्श करेंगे। उसके बाद अब ये जो लेटर आया है वो ये बात प्रमाणित करता है कि वो लेटर सही था, लेकिन शांति वार्ता की पहल तो कहीं अब नजर तो आ नहीं रही है। तो कांग्रेस यही बोल रही है कि आपके बयानों में दोहरापन नजर आता है। दोहरापन तो हमारे बयानों में तो आता नहीं है। हमको जो करना है काम, हम काम पे कर रहे हैं। आप ये बता दीजिए हमारे को, हमारा बयान पहला जो लेटर आया था या उसके पहले भी कोई लेटर आया था तब बदला था या अभी बदला है? हम पहले भी उसी बात में 4 बातों में अड़े हुए हैं, आज भी 4 बातों में अड़े हुए हैं कि जवानों का सम्मान, अंत्योदय तक हमारे को जो योजनाएं हैं वो पहुंचाना। तीसरा, संविधान और कानून के हिसाब से ही बात होगी और कोई शर्तें नहीं मानी जाएगी। चौथा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आदिवासियों की सुरक्षा, और उनको जो आदिवासी भाई बहन है, हमारे बस्तर के भाई बहन है, और नक्सलवादी जो क्षेत्र आता है उसको हमारे को मुख्य धारा में जोड़ना। ये 4 एजेंडे हैं। जाहिर तौर पे इसी एजेंडे पे लगातार काम चल रहा है, अलग अलग बयान आ रहे। चलिए जवाब ले लेते हैं। सतनाम सिंह जी, क्या कंफ्यूजन है कांग्रेस को? सीधी बात बीजेपी ने लगातार दोहराई है कि या तो नक्सली शांति की राह पकड़े या फिर खामियाजा भुगत है। इसमें कांग्रेस को कंफ्यूजन कहां नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे प्रवक्ता महोदय चौहान जी ने बोला कि हम वहां के आदिवासी समाज के साथ हैं। पहले तो इनका ये झूठ पकड़ने वाली बात है। रायगढ़ में कितने आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, उनको बेघर कर दिया गया। अंबिकापुर में पूरा जंगल उजाड़ दिया गया। लगातार ये पूरे जंगलों को उजाड़ रहे हैं, आदिवासी समाज को घर से बेघर कर रहे हैं। तो ये तो सबसे पहले झूठ बोलना इनका बंद करें। दूसरा, कहीं ना कहीं इनको आज इस टीवी चैनल के माध्यम से ये बोलना पड़ेगा कि वहां अगर नक्सलवाद समाप्त होता है तो कहाँ आप अडानी या अंबानी को वो जंगलों को तो नहीं दे देंगे। तीसरा चीज, ये जो आंकड़े बताते हैं, इतने लंबे चौड़े आंकड़े, 1700 गिरफ्तार किए, 400 मार दिए, ये आंकड़े आप पहले जाके देख लीजिएगा। नहीं तो आप एक बार सर्च कर लीजिएगा गृह विभाग के उसमें जाके कि कितने लोग पकड़ाए, कितने लोग हैं। इतना लंबा चौड़ा आंकड़ा फेंकना
और जो लगा सवाल ये बात करते हैं कि 26 तक हम समाप्त कर देंगे। अरे इनके खुद के मुख्य प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि 2022 में नहीं, पर सत्यनाम जी आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं। पिछला जो लेटर जारी किया गया अभय के द्वारा, उसमें तो नाम के साथ उन्होंने कहा है कि बिसव राजू से लेकर उनके बड़े सीसी के नेता जो है वो मारे गए हैं सुरक्षा बलों के हमले में। मारे गए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, पर जो ये आंकड़े पेश कर रहे हैं लंबे चौड़े, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। 400, 1700 ये जो आंकड़े पेश कर रहे हैं। दूसरा चीज सबसे बड़ी बात है, इनके पास 2 लेटर आ चुके हैं। एक 15 अगस्त को आया था। 15 अगस्त के बाद किस प्रकार की कार्रवाई की, क्या स्पष्ट नहीं करना चाहिए? नहीं सतनाम जी, 15 अगस्त को वो लेटर लिखा गया था। खुद अभय जी ने जो लेटर लिखा था पिछली बार, अभय जो सीपीआईएम के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि ये जानबूझ के लेटर देरी से जारी किया गया है। वो लेटर लिखा गया था 15 अगस्त को, जारी बाद में किया गया है। देखिए यही तो स्पष्ट नहीं करते कि उनको लेटर कब मिला, कैसे मिला, क्या माध्यम से मिला, इसकी जांच वो क्या कर रहे हैं। सर वो तो सार्वजनिक किया गया था सर वो सार्वजनिक किया गया था सर। वो सतनाम जी सर वो लेटर सार्वजनिक किया गया था, किसी को पोस्ट नहीं किया गया था, लेटर लिखा गया था। सार्वजनिक सुनिएगा जी, सार्वजनिक करने के बाद आपने 15 अगस्त से लेकर चलो 4 दिन 5 दिन बाद मिला होगा, तो आपने किस प्रकार की कार्रवाई की, ये जनता को आपको नहीं बताना चाहिए, ये प्रेस को नहीं बताना चाहिए। ये सोचनीय विषय है। ये जो झूठ का पुलिंदा लोग चलाते हैं, कभी कुछ बोलना कभी कुछ बोलना, ये दिखा के उस समय वाहवाही लूट रहे थे कि देखिए वहां के नक्सली हमसे डर रहे हैं, इसी कारण शांति वार्ता के लिए लेटर लिख रहे हैं। और आज जो लेटर आ गया उसको तो समझ नहीं आता। तो कहीं ना कहीं इनकी दोहरी नीति है और स्पष्ट नीति नहीं है। स्पष्ट नीति करना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं कि वहां की जनता, वहां की बस्तर की जनता नक्सलियों से मुक्त हो। पर सतनाम जी सरकार करे तो करे क्या? अब एक तरफ सीपीआईएम के प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब हम सफेद झंडा दिखा रहे हैं, हमें लड़ाई नहीं लड़नी, हम हथियार डालना चाहते हैं। दूसरी तरफ नक्सलियों की केंद्रीय समिति कह रहे हैं कि हम हथियार नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में हम कहां से शांति वार्ता की पहल करें, तो किससे करें? नक्सलियों में ही एकजुटता नहीं है। उनका प्रवक्ता है अभय सिंह, उनका प्रवक्ता है, कहीं ना कहीं अभय सिंह जब हम प्रवक्ता जिसके पार्टी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अथॉरिटी के ऊपर बात कर रहे होंगे। ये चीज जानकारी लेना चाहिए ना। यही तो गृह विभाग क्या कर रहा था, यही तो हमारे बड़े नेता बोल रहे हैं कि सोए हुए हैं, ये स्पष्ट नीति नहीं है, करना क्या चाहते हैं तो खुद को स्वयं नहीं मालूम। एक बार तो उस लेटर को दिखा के वाहवाही लूटते हैं, और जो अभी लेटर आया उसके बाद ये क्या बोलेंगे? जो नीति इनकी स्पष्ट होनी चाहिए और आम जनता को बताना चाहिए, प्रेस के माध्यम से बताना चाहिए कि हम ये कदम उठा रहे हैं। अगर ऐसा भी होगा कि सुरक्षा कारणों से नहीं बता सकते तो कुछ तो बताना चाहिए कि हमारी ये नीति क्या है। जैसे इनके अमित शाह जी ने आके बोल दिया कि 2026 तक हम मार्च तक हम मुक्त कर देंगे, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट नीति होनी चाहिए। हम भी इनके इस चीज के साथ है, ऐसा नहीं कि नहीं है, आम जनता के भले के लिए हम भी साथ में, पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, लोगों के सामने आना चाहिए कि आप क्या कदम उठा रहे हैं, कैसा कदम उठा रहे हैं, उससे क्या वार्ता हो रही है। सतनाम जी 2 मोर्चों पे काम तो हो रहा है ना। एक मोर्चे पर सुरक्षा बल है, जो नक्सली जो वहां पर हथियार लेकर खड़े हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। दूसरा मोर्चा वो है जो नक्सली आम जीवन के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनकी आर्थिक मदद की जा रही है, उन्हें आवाज दिया जा रहा है। तो इसमें कंफ्यूजन क्या है, मैं वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास और विकल्प क्या है, ऑप्शन दीजिए ना। यही तो स्पष्ट नीति है कि जो सिलेंडर करना चाह रहा है उनसे सिलेंडर की बात करेंगे, और बाकी तो हमारी सुरक्षा बल वहां काम कर रही है। जो बच्चे कुछ लोग होंगे हमारी सुरक्षा बल उस पर कार्रवाई करेगी। तो यही चीज उन लोगों को स्पष्ट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक तरफ वाहवाही लूटे और दूसरी तरफ जब ऐसा लेटर आ जाए तो पूरे की अरे ये तो चलता रहता है, उनकी बात है। ठीक है, इस पे जवाब चाहूंगा। बीते 3 महीने के अंदर कुल 5 लेटर जारी हुए नक्सलियों के द्वारा। शुरुआत में सतनाम जी मैं इस पे जवाब चाहूंगा। शुरुआती 3 लेटर में अगर आप देखें तो नक्सलियों का रुख काफी गर्म था। उन्होंने कहा कि हम इसको लेकर जो है सवाल उठाएंगे और आक्रामक जो है दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ेंगे। फिर बाकी के जो 2 लेटर आए हैं उसमें कहीं ना कहीं नक्सलियों के लेटर्स में नरमी दिखी है, और लास्ट लेटर के बाद तो ये प्रमाणित हो चुका है कि सभी लेटर जो है वो सही है, उनके द्वारा लिखे गए हैं। जो आखिरी के 2 लेटर में जो नरमी बरती गई है नक्सलियों के द्वारा, हालांकि ये लास्ट वाले लेटर को छोड़ देते हैं जो आप कह रहे हैं कि हम फिर से हथियार उठाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बताता है कि नक्सली असमंजस की स्थिति में है। यही तो बात है कि उसी में अपने को कार्रवाई करनी चाहिए कि जो लोग सिलेंडर होना चाहते हैं, जो शांति वार्ता करना चाहते हैं, अगर उनमें 2 गुट हो गए हैं तो 2 गुट के हिसाब से 2 गुट से उसको संभाला जाए। नीति वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जो अगर सिलेंडर करना चाहते हैं, अभी इन्होंने बताया ना कुछ आंकड़े की सिलेंडर किया, इतने लोग को गिरफ्तार किया, तो उनमें सिलेंडर होने की ज्यादा अगर अपने को लोग आ रहे हैं, नक्सली आ रहे हैं, सिलेंडर होने चाह रहे हैं, तो क्यों नहीं उनको लिया जा सकता? और जो नहीं चाह रहे हैं उस हिसाब से निपटा जाएगा। यही नीति स्पष्ट नहीं है।
बहुत सारे ये जो सवाल है। मनीष वोरा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। मनीष वोरा जी, जो पहले लेटर जारी हुआ था सीपीआईएम प्रवक्ता के द्वारा कि हम अब शांति चाहते हैं और हम एक फैसला लेने के लिए 1 महीने के लिए उन्होंने हॉल्ट करने के लिए कहा था, किसी भी तरह की मूवमेंट ना की जाए और हम अपने जेल में कैद जो साथी हैं उनसे वार्ता करना चाहते हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ कि 1 हफ्ते के बाद, 8 दिन मेरे ख्याल से हो चुके हैं, हाँ, 8 दिन के बाद एक ऐसा लेटर जारी होता है जिसमें नक्सलियों की केंद्रीय समिति कह रहे हैं कि हम हथियार नहीं डालेंगे, हम क्रांति की ज्वाला जलाए रखेंगे, और दूसरी तरफ जिन्होंने लेटर जारी किया उनको एक तरह से पूरी तरह से किनारा कर दिया। ये हो क्या रहा है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे, पुराने उसमें जाएं तो समझ में ये आता है कि पहले ये होता था सरकार की तरफ से जो है ये अपील जारी की जा सकती थी कि नक्सली शांति वार्ता बरतें, कुछ दिन की शांति करें, और ये अभी अपोजिट स्थिति आ गई है। अब नक्सली इस प्रकार के लेटर जारी कर रहे हैं। तो ये स्थितियां क्यों निर्मित हुई है? जब सरकार ने चौतरफा दबाव जो है नक्सलियों के ऊपर में बनाया है, उसके बाद में ये स्थितियां निर्मित हुई है। और अब ये 2 तरीके के लेटर जारी हो रहे हैं। मतलब सीधे तौर पे नक्सलियों के बीच में इस बात को लेकर के भी एक मत नहीं है कि वो सरेंडर करेंगे, हथियार डालेंगे कि नहीं डालेंगे। कुछ कह रहे हैं डालेंगे, कुछ कह रहे हैं नहीं डालेंगे। तो उसमें अलग अलग जो ग्रुप है नक्सलियों के, उनके बीच भी कोई एक राय नहीं बन पा रही। कुछ ऐसे लोग हैं, और इसमें एक चीज ये हो सकती है, कुछ ऐसे नक्सली जिनके लोग पुलिस द्वारा बनाए गए जाल में फंसे हुए हैं वहां पर, उस समय वो लोग ये बात करते हैं कि जब पुलिस ने चारों तरफ से उनको घेर लिया था, उस समय उन्होंने इस बात को कहा था कि आप 8 दिन के लिए शांति बरतिए। यानी 8 दिन के लिए शांति बरतिए का मतलब ये होता है कि सीधे तौर पे एक सेफ स्पेस मिले जहां से वो नक्सली जो चारों तरफ से घिरे हुए हैं उनको निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। जब उनको रास्ता नहीं मिला, सरकार ने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं करने की बात करी, सीधे तौर पे कहा कि आप हथियार डालिए, उसके बाद हम बात करेंगे। तो सरकार के कड़े रुख को देखते हुए उन्होंने इस प्रकार की बातें की थी। अब बात ये आ रही है कि जिनके लोग फंसे हुए हैं वो तो चाह रहे हैं कि एक तरफ समाधान निकले, हमको जगह मिल जाए, हमारे लोग जो है वो सेफली वहां से मूव कर जाएं, और एक वो ग्रुप है जिनके लोग वहां पर नहीं है, जिनसे जुड़े हुए लोग उस जगह पर नहीं है, वो लोग सेफ स्थान पर है, वो ये चाह रहे हैं हम हथियार नहीं डालेंगे। तो ये इस तरीके की 2 चीजें अलग अलग निकल करके आ रही है। उनके बीच में भी कोई एक मत नहीं, क्योंकि जो लोग सब में शामिल हैं वो सीधे तौर पे अलग अलग ग्रुपों में बैठे हुए हैं, ये सीधे तौर पे दिख रहा है। तो इसमें समझना ये होगा कि जब सरकार इस तरीके का प्रयास कर रही है और सीधे तौर पे ये कह रही है कि हम आने वाले 2026 को छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर देंगे, उस कंडीशन में ये स्थितियां निर्मित हो रही है। और लगातार मैंने कहा ना, जैसे पहले की जब ये स्थितियां बन रही है सरकार की तरफ से चौतरफा दबाव बना, तब उसके पहले उल्टा होता था, सरकार बार बार जो है। मनीष जी, ये क्या कोर्स करेक्शन, पिछले जो लेटर जारी किया था उसका कोर्स करेक्शन करने की कोशिश हो रही है? क्योंकि लेटर में लिखा गया कि कॉमरेड सोनू को अभय के नाम पर प्रेस नोट जारी करने का कोई अधिकार नहीं था। तो यह सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत तब हुआ था, लेकिन जब उन्हें देखा कि उनकी दाल नहीं गल रही है तो उन्होंने बोला कि चलो अब हथियार ही उठा लेते हैं। जी हाँ, देखिए, कांग्रेस मैंने कहा ना कि उसी तरीके की स्थितियां निर्मित हो रही है। जब ये दिख रहा है कि सरकार के तरफ से सीधे तौर पे एक उनको वो है कि आप पहले हथियार डालिए, उसके बाद ही कोई बातचीत होगी, आप लोगों के लिए जो भी चीजें हैं वो हम उसके बाद ही बात करेंगे। तो ये चीजें जब निकल कर के आ रही उसके नहीं, बाद लेकिन विजय शर्मा जी ने तब ये कहा था कि अगर इस लेटर की प्रामाणिकता पहले सिद्ध होगी उसके बाद गृह मंत्रालय से परामर्श होगा। उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है, और फिर यह लेटर जारी होता है। उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अगर गृह मंत्रालय, अगर विजय शर्मा जी अगर ये बात कह रहे हैं तो वहां से भी एक स्पष्ट संदेश जाना था कि अगर प्रमाणित होता है तो हम बातचीत करेंगे, और उन्होंने ये कहा कि हम गृह मंत्रालय से बात करेंगे, केंद्रीय गृह मंत्रालय से। देखिए, प्रमाणित कैसे होगा और कौन इस बात को प्रमाणित करेगा कि वो लेटर सही है कि नहीं? जिन्होंने जारी किया है उन्होंने तो लेटर जारी किया है। तो उन्होंने, अगर मैं विजय शर्मा जी के एग्जैक्ट वर्ड्स कोट करूं तो उन्होंने ये कहा था कि हम हमारे कुछ साथी मीडिया कर्मियों से भी इसको लेकर बातचीत करेंगे, और क्योंकि उनके लोकल नेटवर्क्स भी होते हैं शायद इसी तरह से कंफर्म किया जाता है, जहां तक मेरी जानकारी। नहीं, तो उसको आप ऑथेंटिक कैसे मानेंगे कि कोई मैं बोल दूं कि हाँ वो लेटर सही था, तो क्या ये मान लिया जाएगा कि वो लेटर सही था? ये तो संभव नहीं है ना। पर मनीष जी, इस लेटर के बाद तो ये प्रमाणित हो गया कि वो लेटर सही था। देखिए, प्रमाणित हो गया मतलब किस आधार पे प्रमाणित हुआ? सरकार ने किस आधार पे इस बात को माना कि वो लेटर प्रमाणित है कि वो हवाई एस ने जारी किया था? कोई जो व्यक्ति लेटर जारी किया है वो क्या मीडिया के सामने आकर के बोला है या कहीं और एक जगह जाकर के बोला है कि लेटर मैंने जारी किया था? लेटर एक जारी हुआ, मीडिया के पास आया या अन्य माध्यमों से सरकार के पास में आया, उसके आधार पर सरकार ने कहा। अब उसकी प्रमाणिकता की जांच आप किस आधार पर करोगे? जब देखिए, व्यक्ति ये है, यदि आप उसको दूसरे रूप में देखेंगे तो जब लेटर जारी हुआ है, दूसरा ये कह रहा है, दूसरा ग्रुप ये कह रहा है कि उनको इस प्रकार का लेटर जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं से चीजें ये हैं जो आपस में कोई रिलेटेड हो रही हैं। वो कह रहे हैं कि इनको अधिकार नहीं है, ये लेटर जारी कर रहे हैं। तो मतलब ये सब चीजें ऐसी है कि जिसमें बोला जाए कि नक्सली भी कहीं पर एकमत होते नहीं दिख रहे हैं।
मनीष वोरा जी, क्या लगता है इस लेटर के बाद क्या अब हिंसा और बढ़ती हुई नजर आएगी? क्योंकि सवाल यह है कि अभी हमने देखा था कि बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों ने इनके हथियारों का जखीरा बरामद किया था, और जाहिर सी बात है कि अगर अब हमले करने की कोशिश होती है तो इन्हें हथियारों की जरूरत तो पड़ेगी। तो क्या अब हिंसा और बढ़ने वाली है? इस लेटर को किस तरह से देखें? देखिए, हिंसा बढ़ने वाली है। यदि इस तरीके की कोई बातचीत होती तो मुझे लगता है नक्सली पत्र व्यवहार नहीं करते, सीधे तौर पे उनका जवाब उसी रूप में देते जैसे इसके पहले देते आए थे। आज की डेट में यदि नक्सली उस स्थिति में नहीं है कि वो उस तरीके का जवाब दे पाए सरकार को, इसीलिए वो लगातार जो है पत्र व्यवहार कर रहे हैं और शांति वार्ता की बात कर रहे हैं, डिस्कशन करने की बात कर रहे हैं, कुछ दिनों के लिए विराम करने की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीजें बात वो तब कर रहे हैं जब उस तरीके का जवाब देने की स्थिति में नक्सली नहीं है। तो लगातार आप देखिए कि सरकार की तरफ से और सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार अटैक हो रहा है। लगातार उनके जो बड़े नक्सली नेता हैं वो जो मारे जा रहे हैं, तो उसके बाद में अभी मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत बड़ी हिंसा करने की स्थिति में नक्सली होंगे। के.एस. चौहान जी, एक तरफ हम देख रहे हैं कि बड़ी सफलता जरूर मिली है, बड़ी संख्या में हथियारों के जखीरे, डेटोनेटर्स और आईडीज बरामद हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो स्थिति बन रही है, क्या ये राज्य सरकार को एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालती है? क्योंकि आप एक तरफ जाहिर तौर पर ये कह रहे हैं कि आप आइए, आम जिंदगी से जुड़िए, पर कहीं ना कहीं ये जो केंद्रीय समितियां हैं और अलग अलग नक्सलियों के गुट हैं, ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार की ये जो नक्सली उन्मूलन नीति है उसको एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल रही है, जहां पर आपके बयानातों को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। देखिए अभिषेक जी, हम उनके ऊपर डिपेंड नहीं है कि उनकी नीति क्या है और उनकी मंशा क्या है। हम उस पर डिपेंड नहीं है। हम अपनी मंशा, अपनी नीति, अपना नेतृत्व, अपनी निष्ठा और अपनी नियत और अपनी नीति पे हम लोग डिपेंड हैं। हम लोग उस पर निर्भर हैं, न कि दूसरों के ऊपर निर्भर। हमको जो काम करना है हम काम कर रहे हैं। अभी हमारे साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि ये आंकड़े ला रहे हैं, वो कहां से ला रहे हैं? तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपको, आप जब टीवी डिबेट पे बैठते हैं तो आपको ये सोच समझ के बैठना चाहिए कि और समझ के बैठना चाहिए कि आंकड़े कहां से आते हैं। पहले आपको ये तहकीकात करनी चाहिए। पूरा आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरे बीच में मत बोलिए। आपके बीच में मैंने नहीं बोला, आप मेरे बीच में मत बोलिए। ठीक है, आप झूठ बोलते हैं। ठीक है। नक्सलियों का मसला बेहद गंभीर है और जटिल भी, और हालिया लेटर के बाद बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब लेना फिलहाल बाकी है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो ये जो लेटर जारी हुआ है अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। राज्य सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि या तो आप नक्सलवाद छोड़ दीजिए या फिर हथियारों का सामना करने के लिए तैयार रहें। शांति वार्ता की बात भी एक तरफ होती है, दूसरी तरफ हथियार ना डालने की बात भी होती है। नक्सलियों के गुट के बीच में ये जो दरार पड़ी है, इसके क्या मायने निकाल जाए, अलग अलग विशेषज्ञ इसके ऊपर विचार मंथन कर रहे हैं। पर फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।